हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद सुचिता। तो आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। देखो, यहाँ पे हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। जो सेट था हमारा पहले, तो सेट का क्या था? सेट को हम रोस्टर फॉर्म में और टबलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें पता है ऑलरेडी। जैसे कि अगर मैं आपको एक सेट बताऊंगी कि मान लो यहाँ पे एक सेट जो है, इसको मैं पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मान लो सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4, सपोज ये हो गया आपका सेट ए के अंदर का एलिमेंट। तो आपको अगर इस चीज़ को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? वेन डायग्राम मतलब आपको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लो कि ये वाला आपका हो गया सेट ए। तो सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट रहेगा, जो कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका वेन डायग्राम। मान लो और एक सेट है जो कि सेट बी है। सेट बी के अंदर का एलिमेंट आ गया, सपोज यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो आप कैसे करोगे इसको रिप्रेजेंट? देखो, सेट बी दूसरा बनाओगे और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 3 5 और 7 है। तो ये 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये जो 3 है ये दोनों सेट में आएगा। ऐसे करके दूसरा सेट आप बना लेना, जो कि ये सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। और 3 जो है वो सेट ए में भी आएगा, सेट बी में भी आएगा। और सेट बी में एक्स्ट्रा क्या एलिमेंट आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या वेन डायग्राम ऑफ सेट का वेन डायग्राम हो गया। अच्छा, मान लो कभी कभी आपको ऐसे दिया जाएगा कि यूनिवर्सल सेट को आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है? पहले मान लो आपके पास एक सेट है, जो सेट के अंदर सेट ए हो गया। सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स मान लो हम ले गए, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसा कुछ एलिमेंट्स हो गया। अच्छा, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखी हूँ जो कि 2 में डिविजिबल है, मतलब जो कि इवन नंबर से। अगर मैं इस चीज़ को सेट ए ले लेती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगी तो यूनिवर्सल सेट वो होगा जो कि 1 से लेके 10 तक सारा नंबर्स होगा। तो मैं यूनिवर्सल सेट मतलब क्या ले लूँगी? इसके साइड में मैं ऐसे बड़ा सा सेट ले लूँगी, जो कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसके अंदर अगर सारे इवन नंबर्स है जो कि 10 तक है, तो बाकी और क्या क्या ऐसा चीज़ है जो इसके अंदर है ही नहीं? तो क्या हो जाएगा? 1 है जो इसके अंदर नहीं है, यहाँ 4 तो है लेकिन 3 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 है, क्योंकि मैं आपको 10 से बिलो ही बताई थी। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका वेन डायग्राम, या तो फिर आपको कैसे इसको डायग्राम फॉर्मेट में सेट को रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया। तो ये काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। दूसरे जो रोस्टर और आपका सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे, उससे ये काफ़ी इजी रहेगा। इसको अगर आप देखोगे तो आप सारे जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो सेट हम पढ़े हैं उसके अंदर कुछ ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि हम प्लस माइनस कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें, ये सब चीज़ें हो सकता है दो सेट के बीच में। तो ऑपरेशन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट का क्या मतलब है? मान लो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम करके आपको दिखाई हूँ। मान लो कि ये है सेट ए, ये है सेट बी। अगर ऐसा कोई चीज़ आपको दिया गया है, यूनियन का मतलब ये हो गया कि सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आएगा, मतलब यहाँ पे मैं आपको डॉटेड लाइन करके दिखाई हूँ कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ऐसे पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे यू करके, कैपिटल यू करके, तो ये हो जाएगा आपका यूनियन सेट्स। मान लो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है, मान लो ये हो गया आपका 4
5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे A यूनियन B क्या हो जाएगा? A यूनियन B वो हो जाएगा जो कि सेट A में भी आएगा और सेट B में भी आएगा। ठीक है, दोनों में आए हुए एलिमेंट्स। तो पहले तो A के सारे एलिमेंट्स में लिख लेती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 4 5 जो है यहाँ पे रिपीट है, तो रिपीट को हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, ये हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। आगे क्या लिखना है? 6 and 7, 6 and 7। तो A और B में जितने भी एलिमेंट्स है सबको अगर लिख देंगे तो इसको बोलेंगे हम A यूनियन B। ठीक है, तो इस यूनियन सेट को हम दूसरे तरह से और भी बोल सकते हैं। और का क्या मतलब हो गया? या तो फिर A में आएगा या तो B में आएगा, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि A में आएगा और B में आएगा। ठीक है, तो A यूनियन B को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में? ये A के सारे एलिमेंट्स हो जाएगा, ये एलिमेंट्स हो जाएगा और ये भी एलिमेंट्स हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स को मिला के हम A यूनियन B लिख देंगे। कन्फर्म? अच्छा, ये 2 सेट के बीच में दी हूँ, ये 3 सेट के बीच में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 सेट भी करेंगे तो ऐसे यहीं पे या कहीं पे भी कर देंगे। ठीक है, तीनों को मिला के जो भी जितने भी नंबर्स आएंगे उसको हम A यूनियन B यूनियन C बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे इसका मतलब और हो गया तो इसका मतलब वैसे ही क्या हो जाता है? आंड हो जाता है। आंड मतलब क्या है? A में होगा एंड B में भी होगा। A में होना चाहिए एंड B में भी होना चाहिए। तो मतलब A और B में उसके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो चाहिए। तो कॉमन क्या है? ये इतना जगह आपका कॉमन है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B हो गया। इसको हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे जिसको कि हम ऐसे उल्टा U के फॉर्मेट में लिखेंगे। यही वाला एग्जाम्पल आपको लेके बताती हूँ। मान लो कि यही वाला हो गया आपका सेट A एंड ये वाला हो गया आपका सेट B गिवन में। तो अगर यहाँ पे मैं A इंटरसेक्शन B निकालना चाहती हूँ तो वो एलिमेंट हो जाएगा जो कि A में है एंड B में है। क्या कॉमन है? 4 5 कॉमन है जो कि A में है एंड B में है। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब A में है एंड B में है, तो मतलब सिर्फ 4 एंड 5 हो जाएगा। A यूनियन B का मतलब हो गया A में है और B में है, तो सारे एलिमेंट्स आए। यहाँ पे A में है एंड B में है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे 4 एंड 5 हो गया। इसको मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। सेट A के अंदर जितना एलिमेंट है उसको कैसे लिखेंगे डायग्राम में। देखो, जो कॉमन एलिमेंट वो A में आएगा एंड B में आएगा, ऐसे लिखूंगी। कॉमन एलिमेंट को इस बीच में लिखना है ताकि वो A में भी आए और B में भी आए। चलो इसको बताती हूँ। ये हो गया आपका 4 एंड 5, वो हो गए एलिमेंट जो कि कॉमन है, दोनों के बीच में आएंगे। बाकी A में क्या है? 1 2 3 है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐसे लिख सकती हूँ। और यहाँ पे 6 7 जो है वो सिर्फ B में है, तो 6 7 ऐसे यहाँ लिख सकती हूँ। तो A यूनियन B का मतलब पूरा एलिमेंट एंड A इंटरसेक्शन B का मतलब सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया आपका ऑपरेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन का सेट है तो उसके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम जिसको हम यूज़ करके ये सेट को बना सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे पहला ये यूनियन के लिए कुछ दिया गया है आपको रूल्स, और यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए कुछ रूल्स दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पहला ये बताया है, आपका पहला है कि A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। तो ये आपका कम्युलेटिव लॉ हो गया। कम्युलेटिव लॉ का क्या मतलब होता है? उल्टा मतलब अगर A यूनियन B जो है B यूनियन A का मीन्स भी वही है। तो मतलब देखो, मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि ये आपका सेट A है और ये हो गया आपका सेट B। A यूनियन B का मतलब क्या है? A में होगा या तो फिर B में होगा। तो मतलब ये सारे जो है ये पूरा का पूरा इतना ये हो गया आपका A यूनियन B। ये सारा हो गया आपका A यूनियन B।
अच्छा, बी यूनियन ए का मतलब क्या हो गया, ये भी वही है ना, बी में होगा और ए में होगा, ये भी इसके बीच में जो भी है पूरा हो गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है ए यूनियन बी, उसका मतलब बी यूनियन ए भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यूनियन ओबेज कम्युलेटिव लॉ, यूनियन कम्युलेटिव लॉ को ओबे करता है। अच्छा, यहाँ देखते, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो आप ए यूनियन बी को आप यूनियन करें, उसके साथ क्या करें कि सी को भी यूनियन करें उसके बाद में, इसका जो भी मतलब होगा। तो यहाँ पे अगर आप पहले बी यूनियन सी को करेंगे, उसके बाद ए को उसके साथ यूनियन करेंगे, उसका आंसर भी वही निकलेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, ये हम पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, कम्युलेटिव का क्या मतलब होता है। यहाँ पे सिर्फ बताया है कि यूनियन जो है वो इन चीज़ों को क्या करता है, ओबे करता है। ये आप लिख लेना प्रॉपर्टीज़ को, ये आपको काम आएगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ए यूनियन फाई, फाई का मतलब क्या है, नॉल सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए के साथ इक्वल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा। तो ए को अगर फाई के साथ यूनियन किया जाए तो वो ए ही रहेगा, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जो था वही रहेगा। अगर बी को करे यूनियन तो बी ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका ए यूनियन ए। अगर ए को ए के साथ ही यूनियन करे तो वही ए ही रहेगा। मान लो कोई सेट ए, इसको अगर इसी सेट के साथ हम यूनियन करें तो क्या होगा, वही सेम सेट ही होगा, और क्या होगा। तो ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ हम ए यूनियन ए इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा है कि यू यूनियन ए, यहाँ पे यू का मतलब हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो मान लो यहाँ पे सेट ए है, इसके साथ यूनिवर्सल सेट मतलब ये सबको लेके चलता है, मतलब ए भी इसके अंदर आएगा, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो ए में होगा और यूनिवर्सल सेट में होगा, तो मतलब ये वही तो हुआ कि यूनिवर्सल सेट ही हुआ। तो इसलिए यू यूनियन ए, इसका आंसर हो गया आपका यू, यूनियन सेट हो गया। ये हो गया आपका यूनियन सेट का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। इंटरसेक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहला तो ये भी कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो है बी इंटरसेक्शन ए का मतलब वही है। फिर से दिखा देती हूँ, या आपका सेट ए मान लो या आपका सेट बी मान लो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में एंड बी में, बोथ में होना चाहिए, तो ये बीच वाला हिस्सा हो गया आपका। तो ये ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं, इसी चीज़ को हम ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं, या तो फिर बी इंटरसेक्शन ए भी बोल सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो है बी इंटरसेक्शन ए का मतलब भी वही हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। सेकेंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। आप इसको पढ़ने का तरीका सीखो, जहाँ पर ब्रैकेट लगा है उसको एक साथ पढ़ना, जो अलग है उसको अलग ही पढ़ना, ठीक है, वरना आपको ऐसा लगेगा सब कुछ मिक्स हो रहा है। ऐसे पढ़ना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, रुकना है, फिर इंटरसेक्शन सी। इसको कैसे पढ़ना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये इंटरसेक्शन का जो प्रॉपर्टी वो इसको भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ फाई, या तो फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी इसको बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोले थे। तो ये अगर फाई के साथ हम सेट ए को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये फाई ही आएगा। यहाँ पे ए आ रहा था, यहाँ पे फाई आएगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है दोनों के अंदर जो कॉमन चाहिए। तो अगर इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो वो हो जाएगा फाई। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी नहीं बोलते, फाई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका यू इंटरसेक्शन ए।
मतलब यूनिवर्सल सेट को अगर ए के साथ हम मिक्स करके लें, मतलब इंटरसेक्शन निकाले, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपको बताई थी, अगर ये सेट ए हुआ, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कॉमन तो यही है ना, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है। तो ये हो गया आपका यू इंटरसेक्शन ए, इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ देखेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन ए है, ए के साथ अगर ए को इंटरसेक्ट करना है तो आपका सेट ए ही आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट लास्ट में है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन, देखो ये मिला के दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ए के साथ बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले तो आप ये सारे प्रॉपर्टीज़ को सही से पढ़ लेना, लिख लेना, अगर ज़रूरत है तो, ज़रूरत तो है ही, आप लिख लेना इस चीज़ को। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। थैंक यू।